वही ऋषभ के कुछ फ्रेंड्स ऋषभ के पास आए और उसे देखकर बोले, यार तू कैसी लड़की से शादी कर रहा है, वो तो तेरे साथ खड़ी भी नहीं हो रही है। यार पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, कुछ तो मजे कर, चल कर। या फिर वो तेरी बात ही नहीं सुनती। उसकी बात पर ऋषभ एकदम औरा के साथ बोला, वो मेरी सारी बात सुनती है, बस तुम सब देखते जाओ। ऐसा कहकर ऋषभ ने पूरा एक पैग मार लिया और फिर खनक की तरफ बढ़ गया और बिना खनक से कुछ कहे उसके एक बाजू को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचकर स्टेज पर ले आया। फिर खनक की कमर पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। ये देखकर खनक घबराकर ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ की आंखों में नशा हो गया था और उसके होंठ खनक के होठों की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं काउंटर पर कोई ग्लास अपने हाथों में पकड़कर उसे फोड़ते हुए खुद को दर्द दे रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी और खनक खुद को ऋषभ से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तभी ऋषभ बोला, खनक यार अब हमारी शादी होने वाली है तो एक किस तो बनती है ना। ऐसा कहकर ऋषभ खनक के होठों की तरफ बढ़ गया। खनक ने अपने हाथों से उसका चेहरा दूर कर दिया और फिर बोली, प्लीज ऋषभ जी, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। उसकी बात पर ऋषभ ने उसके गाल को हाथों में भरकर उसे देखते हुए कहा, हाँ तो अचिंत्य के करीब जाने के पहले तो तुमने ये कभी नहीं कहा। ऐसा कहकर वो जबरदस्ती खनक के होठों को टच करने के लिए आगे आया, लेकिन तभी किसी ने जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा, जिससे ऋषभ गिर गया। ये देखकर खनक शॉक्ड हो गई। फिर बगल में देखा तो अचिंत्य अपनी लाल आंखों से ऋषभ को देखे जा रहा था। फिर उसने ऋषभ को उठाया और उसके चेहरे पर एक और मुक्का मारते हुए कहा, मेरी खनक को हाथ लगाएगा। ऐसा कहकर उसने ऋषभ को लात हाथ जो भी मिले मारना शुरू कर दिया। तभी लक्की आया और उसे पीछे से पकड़कर खींचते हुए बोला, नहीं ये ऐसा सभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओजस्य है और ये ऋषभ यही चाहता है कि शादी तक आप किसी भी कीमत पर खनक तक ना पहुंच पाए। ऐसे समझिए बात को, अगर ओजस्य आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कहकर वो अचिंत्य को पीछे खींचने लगा तो अचिंत्य ऋषभ को देखकर चिल्लाते हुए बोला, अगर मेरी खनक को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, समझ आई ना, सिर्फ मेरी है। वो चिल्ला रहा था लेकिन लकी उसे खींच कर ले जा रहा था और खनक अचिंत्य को तड़पते हुए देख रही थी। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि ऋषभ ने जबरदस्ती की थी उसके साथ, और अब अचिंत्य का ऐसे चिल्लाना ये सब खनक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बस पार्टी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गई। बाहर अगस्त्य खड़ा था, जिसे स्वीटी ने भेजा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद खनक को कुछ अच्छा ना लगे तो उसके पास ऑप्शन है। अगस्त्य ने खनक को रोते हुए देखा तो उसने घबरा कर उससे पूछा, क्या हुआ खनक, कुछ तो बोलो। खनक ने बस कार का गेट खोला और फिर बैठकर बोली, आप प्लीज घर चलिए। ये सुनकर अगस्त्य ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो दोनों त्रिपाठी हाउस की तरफ निकल गए। दूसरे दिन ही ओबेरॉय होटल में शादी थी और ऋषभ ने इसीलिए ही इस होटल में शादी करने का डिसीजन लिया था, जिससे अचिंत्य चाह कर भी कुछ ना कर सके। खनक चेंजिंग रूम में बैठी थी, तन्वी और श्रेया नीचे गेस्ट को अटेंड कर रही थी और रोहन राहुल अरेंजमेंट्स देख रहे थे। स्वीटी बस मेकअप आर्टिस्ट का वेट कर रही थी। वहीं खनक ने सिर्फ वॉयलेट कलर का लहंगा पहना था और उसका ब्लाउज फुल स्लीव डीप नेक का था, जो उसके दूध जैसे गोरे रंग पर बहुत ज्यादा निखर रहा था। खनक ने बस बालों को वैसे ही लपेट रखा था, अभी उसने कुछ भी नहीं पहना था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो कोई अप्सरा रूठ कर बैठी हुई हो। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे और चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि आज के बाद हमेशा के लिए उसकी लाइफ बदलने वाली थी। अचिंत्य ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया था जहां से उसकी लाइफ सिर्फ बर्बादी के मोड़ पर जाने वाली थी। उसे तो चांस भी नहीं मिला अपनी चॉइस के लिए, बस अपनों की खुशी के लिए वो ये सब कर रही थी, क्योंकि प्यार तो वो कर चुकी थी। लेकिन फिर उसने सोच लिया कि वो ऋषभ और अपने रिश्ते को भी एक मौका देगी, ऐसे ही अपनी लाइफ को छोड़ नहीं देगी। वो बस खुद को शांत कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ऋषभ को अपनाना उसके लिए आसान नहीं था। उसके दिल में तो आज भी अचिंत्य बसा हुआ था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी स्वीटी मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आ गई और मुस्कुराकर बोली, खनक आ गई तेरी मेकअप आर्टिस्ट। उसकी बात पर खनक बस नॉर्मली मुस्कुराती, तभी उसके पास कृष आया और खनक को देखते हुए बोला, दीदू आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। उसकी बात पर खनक बोली, पर कृषु अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। उसकी बात पर कृष सबको देखकर बोला, अच्छा तो आप रेडी हो जाओ, फिर मैं आता हूँ।
ऐसा कहकर क्रिश चला गया तो खनक का चेहरा फिर से एक बार उतर गया। फिर मेकअप आर्टिस्ट ने खनक को रेडी किया और अब तो वो गजब लग रही थी, क्योंकि अब उसके चेहरे पर बंगाली ब्राइडल मेकअप हुआ था, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। ये बात स्वीटी को भी पता थी, लेकिन चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। बस सबकी महादेव से प्रार्थना थी कि आगे उसकी लाइफ खुशियों से भरी रहे। खनक को मंडप में लाया गया, पर अब तक दूल्हे का पता नहीं था। ओजस से आज भी ड्यूटी पर था, बस ये शादी देख रहा था। वहीं ऋषभ के और सौरभ के बॉडीगार्ड्स हाथ में गन्स लेकर खड़े थे। हर जगह सिक्योरिटी टाइट थे। फिर ऋषभ को लाया गया। उसने भी वॉयलेट कलर की ही शेरवानी और लाइट गोल्डन कलर का सेहरा पहना था, जिसके ऊपर मोतियों की कुछ लड़ियां थी और पैरों में राजस्थानी मोजरी और कंधे पर दुपट्टा, जो कि कंधे से हाथ पर रखकर वो शान से आ रहा था। खनक बस नजरें झुकाकर खड़ी थी। ऋषभ खनक को ऐसे देखकर जैसे मचल गया था। खनक का भी चेहरा हल्का सा कवर किया गया था, क्योंकि शादी के वक्त कोई भी दूल्हा दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता, खुद दूल्हा दुल्हन भी नहीं। खनक ने ऋषभ को वरमाला डाली और फिर ऋषभ ने भी। शादी बड़े ही नॉर्मल तरीके से हो रही थी। फिर दोनों ही बैठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और फिर स्वीटी आई और दोनों का गठबंधन हुआ। वहीं लकी बार बार तन्वी को देख रहा था और वो जैसे था कि खनक को देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें खनक के पीछे श्रेया पर चली जा रही थी। श्रेया भी तन्वी के साथ बैठी थी। इस शादी में किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। और वहीं शालिनी जी भी अभी मंदिर में हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उन्हें खनक चाहिए थी अपने घर में। वहीं प्रथा भी उनके साथ ही थी। होटल में शादी हो चुकी थी और फेरे भी हो ही गए थे, पर खनक जैसे मुर्दों की तरह फेरे ले रही थी। लग ही नहीं रहा था कि वो खुद चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे धकेल रहा था। वो हर फेरे के साथ अचिंत्य और अपने साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। उसके दिल में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। खनक आगे चल तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे और खनक को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर वो अचिंत्य की वजह से ये सब कर रही थी। हर बढ़ते फेरे के साथ उसका दिल बैठा जा रहा था। शादी में सब थे, बस रोहन ही नहीं था। अंतरा भी खनक की हालत शायद समझ रही थी और तभी पंडित जी ने ऋषभ को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। ऋषभ ने मंगलसूत्र पहनाया तो खनक फपक कर रो पड़ी। उसके बाद पंडित जी ने सिंदूर लगाने को कहा। ऋषभ सिंदूर उठाने को हुआ ही था कि तभी सामने से रोहन की आवाज आई, तू मेरी खनक से शादी नहीं कर सकता। उसकी बात पर सबने रोहन को देखा, जो कि गुस्से में बस मंडप की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर ऋषभ ने जल्दी से सिंदूर उठा लिया, लेकिन रोहन भागते हुए आया। पर इससे पहले कि रोहन उसका हाथ पकड़ता, ऋषभ ने खनक की मांग भर दी। ये देखकर रोहन के कदम थम गए। वहीं बाकी सब रोहन को कंफ्यूज होकर देखे जा रहे थे। सब ये सोच रहे थे कि आखिर रोहन क्यों नहीं चाह रहा था कि ऋषभ खनक से शादी करे, और ऋषभ ने बिना सुने जल्दी से शादी क्यों कर ली। खनक की मांग भर गई थी और उसकी नाक पर भी सिंदूर गिरा हुआ था, जिससे उसकी खूबसूरती लाख गुना बढ़ गई थी। ये देखकर रोहन बहुत तेजी से दूल्हे की तरफ बढ़ गया तो हरीश चंद्र जी आगे आकर रोहन को रोकते हुए बोले, ये क्या हो रहा है रोहन, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम ऐसे बोल रहे हो? शोभा जी तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, वो बोली, अब तक तो इस शादी के लिए पगलाया जा रहा था, तो अब क्या हो गया तुझे? रोहन बस तमतमाया हुआ था और खनक तो जैसे होश में ही नहीं थी। तभी उसके बगल से आवाज आई, क्योंकि हमारे साले साहब नहीं चाहते थे कि वो हमारे साले बने। उसकी बात पर सबकी आंखें बड़ी हो गई और अगस्त्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सबने एक साथ पलट कर देखा तो सामने दूल्हे ने अपना सेहरा हटाया और उसे देखकर सब अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि खनक भी शॉक्ड थी। उसके कदम एक बार के लिए लड़खड़ा गए थे। वो बस सामने देखे जा रही थी। सब हैरान थे, क्योंकि सेहरे के पीछे अचिंत्य था, जो मुस्कुराते हुए सामने रोहन और बाकी घर वालों को देख रहा था। खनक कुछ बोली नहीं रही थी, जैसे वो ब्लैंक हो गई थी। इधर रोहन के साथ बाकी परिवार वाले अचिंत्य की बात सुनकर उसे ही देखे जा रहे थे। रोहन ने हरीश चंद्र जी को देखा, फिर चिल्ला कर कहा, बस यही चाहते थे ना आप? आपको यही लगता है कि मैं जो करता हूँ गलत करता हूँ? अगर नहीं रोका होता तो मैं अपनी बहन को बचा लेता, लेकिन नहीं, आपको तो पहले मुझसे बहस करनी थी। उसकी बात पर हरीश चंद्र जी भी उदास हो गए, क्योंकि जब रोहन आ रहा था तभी ही हरीश चंद्र जी ने उसे रोक दिया और उसी बीच अचिंत्य ने जल्दी से खनक को सिंदूर लगा दिया। अब हरीश चंद्र जी थोड़ा दूर हुए तो अंतरा ने उन्हें थाम लिया।
तभी रोहन ने गुस्से में आसपास देखा जहाँ की ऋषभ के गार्ड्स गन लेकर खड़े थे। रोहन ने गुस्से में गन ली और डायरेक्ट अचिंत्य के पास आया और फिर उसके माथे पर रखते हुए बोला, आज तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। सब डरते होंगे तुझसे और होगा तो अपनी दुनिया का बादशाह, लेकिन आज तेरे सामने एक भाई खड़ा है। ऐसा कहते हुए रोहन ने गन लोड की, तभी अचिंत्य ने एक शैतानी मुस्कान दी और तंज कसते हुए कहा, साले साहब शादी तो हो गई आपकी बहन की मुझसे। वैसे सच कहूं तो आप पहले होंगे जो अपनी बहन को शादी के तुरंत बाद ही विधवा करना चाहते हैं। नॉट बैड। उसकी बात पर रोहन सहम गया। उसने अचिंत्य के बगल में खड़ी खनक को देखा जो बेसुध सी बस सामने देखे जा रही थी। उसकी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र जो कि अब अचिंत्य से जुड़ चुका था। अपनी मासूम सी बहन को ऐसे देखकर रोहन का दिल रो रहा था। उसके हाथ से गन गिर रही थी, तभी राहुल ने उसे पकड़ लिया और कहा, भाई नहीं भाई, आप माने या ना माने लेकिन अब यह हमारी बहन का सुहाग है। ये सुनकर अचिंत्य एक शैतान की जैसे मुस्कुरा रहा था। तभी स्वीटी सबको देखकर बोली, अरे लेकिन ऋषभ कहाँ है? अचिंत्य ने ऋषभ के साथ क्या किया होगा और क्या होगा आगे, क्या खनक इस शादी को निभाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।